आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की यंगेस्ट डॉक्टर और यूट्यूबर से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने कब पैसे कमाने का तो सोचा लेकिन घर से बाहर कदम निकालने की हिम्मत ना पड़ी। कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लाइक पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को चाइना भेजें, लेकिन वो स्टूडेंट को ना क्लियर नहीं कर पाते थे कि क्या प्रोसीजर है। तो वो मुझे कहते थे कि आप ना वीडियो बना के दे दें। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक तीर से दो निशान है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की सबसे यंगेस्ट डॉक्टर और यूट्यूबर से करवाने जा रही हूँ, जिन्होंने जॉब करने का सोचा लेकिन घर से बाहर पाँव निकालने की हिम्मत ना पड़ी। तो उन्होंने घर में अपना एक छोटा सा यूट्यूब चैनल बना लिया, जिससे अब वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रही हैं। इनका नाम है डॉक्टर महाजान। सबसे पहले तो इनसे इनके खूबसूरत से नाम का मतलब पूछते। बेसिकली मेरा नेम जो है वो पर्शियन नेम है। तो महा पर्शियन में लाइक चांद को महा कहते हैं, जान लाइक दुनिया, तो मतलब दुनिया की रोशनी। दुनिया की रोशनी, वाओ नाइस। अच्छा महाजान, मुझे ये बताएं कि आपका नेम पर्शियन है, किसने रखा? मेरे बाबा ने, क्योंकि बेसिकली मेरे जो बाबा है ना वो ईरान से हैं एंड मेरी मामा जो है वो पाकिस्तान से हैं। तो दोनों की लव मैरिज हुई है, तो इस हिसाब से लाइक आई एम पाकिस्तानी एंड ईरानी टू। माशाल्लाह, आप कितनी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं? मैं फ़ारसी, सिंधी, उर्दू, बलोची एंड इंग्लिश, चाइनीज़, ये बस। बेहतरीन। महाजान, मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है, क्या स्टडी किया हुआ है आपने, और ये ख्याल आपको कैसे आया कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं? अच्छा, अभी मैं 23 की हूँ और मैंने यूट्यूब चैनल का जब आई वॉज़ 19 की, तो उस टाइम पे मैंने लाइक वीडियोस जो है ना, कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि लाइक पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को चाइना भेजें, लेकिन वो स्टूडेंट को ना क्लियर नहीं कर पाते थे कि क्या प्रोसीजर है। तो वो मुझे कहते थे कि आप ना वीडियो बना के दे दें। एट दैट टाइम लाइक मैं व्लॉगर नहीं थी, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था। जब मैंने देखा कि मैं लोगों को वीडियोस बना के दे रही हूँ, कुछ लोगों को फ्री में, कुछ लोगों से लाइक पेमेंट लेती थी, तो मैंने सोचा इस चीज़ से मेरी अर्निंग भी हो रही है, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट माई ऑन चैनल। तो फिर मैंने अपना चैनल बना लिया, और जब मैंने अपना चैनल बनाया तो यूट्यूब से अर्निंग करने से ज़्यादा मुझे कंपनी, इसी तरह के कंपनी, क्योंकि वो देखते थे ना मेरे वीडियोस स्टूडेंट के रिलेटेड, एडमिशन जो लेते हैं चाइना में, तो वो मुझे स्पॉन्सरशिप के थ्रू लाइक लेते थे, फिर उनको मैं वीडियोस बना के देती थी। लाइक यूट्यूब के थ्रू इस तरह से मैं अर्निंग करती हूँ यूट्यूब से, प्लस कंपनीज़ के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उनको वीडियोज़ बना के देती हूँ। ये आपको आइडिया किसने दिया? खुद का आइडिया? सच सच बताना। हाँ, नहीं, वैसे बेसिकली मैं कुछ ब्लॉगर्स को ना देखती थी अपने वीडियोस बनाने से पहले। मैं सोचती थी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, उस टाइम, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डॉक्टर, लेकिन उस टाइम मैं कहती थी जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना तो सबसे पहले मैं व्लॉगर बनूंगी, मैं व्लॉग्स बनाऊंगी, मैं भी अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जब इस तरह के वीडियोज़ अचानक से मेरी लाइफ में आई और उससे अर्निंग भी हुई और फिर उन लोगों से इंस्पायर भी हुई हूँ, व्लॉगर्स वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक तीर से दो निशान है। बेहतरीन, ज़बरदस्त। महाजान, मुझे ये बताएं कि फ़र्स्ट वीडियो, क्या आपने पहले से फ़र्स्ट कुछ वीडियोस आपने बना के रख ली थी, या पहली वीडियो पे ही आपने सोचा कि देखते हैं क्या रिएक्शन आएगा, क्या रिस्पॉन्स? उस टाइम जब जुनून आया था ना वीडियोस बनाने का, सो मैंने क्या किया, एक ही दिन में वीडियो रिकॉर्ड, एक ही दिन में एडिट एंड उसी दिन मैंने अपलोड कर दिया। और मैंने मतलब माशाल्लाह से, मतलब मैं बेसिकली बलोच हूँ, तो फिर मेरी जो कम्युनिटी है ना वो मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आई एम कन्फ्यूज़, आप पर्शियन भी हैं, आप बलोच भी हैं? ईरान से है ना, तो वहाँ पे लाइक बलोच एंड पर्शियन इकट्ठे हैं, तो आई एम बलोच। तो इस तरह से तो मेरी कम्युनिटी ने अचानक से, वो फर्स्ट वीडियो की रिएक्शन बहुत अच्छी थी, उसके बाद फिर बहुत से। कोई ऐसा टाइम बीच में आया जिसमें आप डिसअपॉइंट हो गई और व्यूज़ ना आ रहे? बहुत दफ़ा, बल्कि लाइक बहुत दफ़ा, क्योंकि उस टाइम मैं स्टडी कर रही थी चाइना में, तो जब भी मेरे क्लासेस ज़्यादा होते थे तो क्लासेस की वजह से मैं बहुत लॉन्ग गैप ले लेती थी यूट्यूब पे। उसके बाद जब आती थी तो 200 व्यूज़ भी नहीं आते थे, तो मुझे इतना बुरा लगता था यार, लोग मुझे देखते हैं, लाइक भी करते हैं, वही लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, अगर मैं एक मंथ वीडियो ना अपलोड करूँ वो लोग क्यों मेरी वीडियो नहीं देखते? महाजान, मुझे ये बताएं किस तरह का कंटेंट आप शेयर करते हैं? मेरे यूट्यूब चैनल पे ना हर तरह का कंटेंट है। लाइक मैं चाइना में थी ना, जब मैं आउट ऑफ सिटी वगैरह जाती थी तो ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी हैं, ट्रैवलिंग व्लॉग्स के साथ साथ कुकिंग भी सिखाती हूँ, ब्यूटी टिप्स भी हैं, मेकअप के रिलेटेड भी हैं, एंड बहुत सारी हर तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। कौन सा ऐसा कंटेंट है जो आपको बहुत पसंद है? व्लॉगिंग,
मुझे बहुत पसंद है कि मैं अपना लाइफ लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या कर रही हूं, कैसे कर रही हूं, ये चीज़। अच्छा, फैमिली में कौन कौन सपोर्ट करता सब। मैं अगर वीडियो ना अपलोड करूं तो मेरी मामा वो फर्स्ट होंगी जो मुझे मैसेज करेंगी, वीडियो नहीं अपलोड करना, चैनल ही डिलीट कर दो, तुमने तो वीडियो ही नहीं अपलोड करनी। फिर मैं कहती हूँ अच्छा मम्मा करती हूँ ना, अगर कोई वीडियो पड़ी हो तो मम्मा को पता हो पड़ी है तो वीडियो एडिट करो ना, मुझे सिखा दो ये वो। मम्मा को बहुत पसंद है मुझे देखना, क्योंकि मैं इतने साल मम्मा से दूर रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री स्टडी करना, तो उनके पास लाइक एक ही सोर्स था यूट्यूब, जहाँ पे वो मुझे देखती थी कि मैं क्या क्या करती हूँ। अच्छा महाजान, मुझे ये बताइए कि आप ये जो अपने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करती हैं, एडिट कौन करता है, शूट कौन करता है, या फिर ऑल इन ऑल सब काम आप करती हैं? ये एक ऐसी बात आपने कर दी ना, उर्दू में एक कहावत है, आपने दुखती रग पे हाथ लगाया है। ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है। लाइक मैं व्लॉगिंग वीडियोस जो भी है सब खुद बनाती हूँ, खुद एडिट करती हूँ, अपलोड करने का काम सब कुछ। सम टाइम टीम ना होने का जो ये कमी होती है ना, ये बहुत महसूस होती है। जब बहुत, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, मैं कुछ कंपनीज़ के वीडियोस बनाती हूँ, तो वो बड़े उनमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो वो याद करना, वो बोलना, कभी कभी मैं कैमरे के सामने रो पड़ती हूँ, मैं कैमरा बंद कर देती हूँ, मैं रो के इवन मेरे रूममेट्स वगैरह आके बैठ के मेरे साथ बात करते हैं, यार रिलैक्स हो जाओ, फिर मैं रिलैक्स होके फिर दोबारा वो वीडियो स्टार्ट करती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे पास कोई ही नहीं है जो बाद में इस वीडियो को एडिट करे। एडिट भी मैंने करना है, रिकॉर्ड भी मैंने करना है, सारा इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करना है, बहुत मुश्किल है अकेले, लेकिन मैं फिर भी कर लेती हूँ। अच्छा महाजान, आप ईरान से हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तानी है, कैसा लगता है कि ईरान के लोग भी आपको फॉलो करें? फॉलो करते हैं लेकिन बहुत कम। मेरे पास ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो मुझे फॉलो करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक सारे बहुत अच्छे से रिस्पांस देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितनी अर्निंग कर लेती हैं आप यूट्यूब से? यूट्यूब से इतना ज़्यादा नहीं, यूट्यूब के थ्रू जो काम मुझे मिलते हैं ना, उनसे मैं अच्छी खासा मतलब अर्निंग कर लेती हूँ। अगर मैं आपको टोटल बता दूँ, जैसे कि 3 कंपनीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ, उनकी पेमेंट, यूट्यूब पेमेंट अगर मैं एक मंथ में आपको बता दूं तो मैं 90,000 से ज़्यादा अर्न कर लेती हूँ। आपका जो फर्स्ट वीडियो था जब आप 19 इयर्स की थी, उससे आपने क्या अर्न किया था? फ़र्स्ट वीडियो से मैंने इतना अर्न किया था जिससे मेरा फर्स्ट मंथ का जो एक्सपेंस था ना वो हो गया था। इसी वजह से मुझे फिर इस चीज़ का समझ आ गया कि यार मैं जो पेमेंट अपने घर से मंगवा के मंथ चला रही हूँ वो मैं यहाँ बैठ के हॉस्टल के अंदर बग़ैर बाहर जाए कर सकती हूँ, तो फिर मुझे ये स्टार्ट कर लेना चाहिए। महाजान, आप ईरान से पाकिस्तान आई और पाकिस्तान में आपने लाहौर चूज़ किया रहने के लिए। आप लाहौर में क्या कर रही हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के साथ ये शेयर करें। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो नेशनल टेस्ट है ना वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मतलब मेरे घर वालों का भी ख्वाब है कि मतलब मैं पाकिस्तान में जॉब करूँ और पाकिस्तान में रहूँ, तो उसके लिए लाइक मैंने MBBS आउट ऑफ कंट्री से किए, तो मुझे यहाँ का नेशनल टेस्ट जो है NLE वो क्लियर करना है। तो उसकी तैयारी एक एकेडमी है जो सिर्फ लाहौर में है, मतलब पूरे पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री स्टडी करते हैं वो उसी एकेडमी से मतलब अपनी तैयारी करते हैं टेस्ट का। तो अभी फ़िलहाल लाहौर में इसलिए रह रही हूँ कि मैं उस टेस्ट को क्लियर करने की तैयारी कर रही हूँ। हमारी यंगस्टर ख़वातीन को, लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी जो घर बैठे ही काम करना चाहती हैं और घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, उनको क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारी लड़कियां हैं वो यूट्यूब के बारे में सोचते भी हैं, वो कहते हैं कि हम फेस के साथ नहीं आ सकते। यूट्यूब पे मैंने खुद ऐसे बहुत सारी लड़कियां फ़ीमेल देखी हैं जो विदाउट फेस आते हैं और बल्कि वो हमसे भी ज़्यादा अर्निंग करती हैं जबकि हम फेस के साथ आ रहे होते हैं। तो ये आपके लक पर डिपेंड है, आपने बस स्टार्ट लेना है, आपने अपने लिए कुछ करना है। एक बार आप कदम निकाल लेना, उसके बाद सब कुछ इजी है। और घर बैठ के आप लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे लाइक सिर्फ वॉइस ओवर करके कुकिंग वीडियोस भी बना सकते हैं और उसके थ्रू आप लोगों को कंपनीज़ भी मिलेंगी, उनके थ्रू आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। आपने बस ये नहीं सोचना कि मैं करूँ नहीं करूँ, उसका तो हो गया, मेरा नहीं होगा, उसका जब हो गया तो आपका भी होगा। थैंक यू जी महाजान, थैंक यू सो मच, गुड लक।